मज़ा आया गुरु। 28 से 88 घंटे शौर्य के मैंने लेक्चर किया था, आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया। देखा उसको कि नहीं देखा? 2 दिन पहले वो लेक्चर किया था, चैनल पे जाओ कि आपको मिल जाएगा। मैं उसका लिंक भी दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, कमेंट में भी, तो वो देखिए ज़रूर। डिस्कवरी प्लस पर जो डॉक्यूमेंट्री आई है वो मैंने देखी, कवर की। अब आपको और क्या सबूत चाहिए? वहाँ आर्मी वाले बैठ के, अजीत डोभाल जो कभी इंटरव्यू नहीं देते, मेरे ख्याल में ये भारत का अब तक का सबसे बेहतरीन कदम लिया गया इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में। मैं सल्यूट करता हूँ। और भारत के पास एज है सॉफ्ट पावर की। हॉलीवुड के बाद बॉलीवुड का डंका बजता है। नेटफ्लिक्स पर ऑपरेशन सफ़ेद सागर आया, मज़ा आई, और ये मज़ा मैं सबको देना चाहता हूँ। अगेन पाकिस्तान एक्सपोज किया, और उसके तुरंत बाद ये डॉक्यूमेंट्री आ गई। मुझे लगता है भारत एक अलग किस्म का वॉरफेयर कर रहा है, बट पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान। इनके आईएसपीआर ने क्या बोला है कि तो हाईली ड्रामेटिक है, इनएक्यूरेट है। यार ये क्या बना दिया है जनाब, ऐसा ना करें जनाब, क्या बना दिया है ये? 2 लोग हैं, पब्लिक बोला, पब्लिक को चूरन दिया, सब पब्लिक को मालूम है कि कौन जीता। एवरीवन नोज कि कौन जीता ये वॉर। उधर इमरान खान के ऊपर जजमेंट आ गया कि जेल से बाहर निकालो इसे, और दूसरा आतंकवादी बोल रहे हैं कि अबे क्या कर रहे हो, आतंकवादी डिक्टेट कर रहे हैं कि ऐसे काम नहीं चलेगा, इनाचौल में। पाकिस्तान से क्वेश्चन कर रहे हैं कि भारत को रोको, एक पूरी डॉक्यूमेंट्री ले आए ये ना। तो पूरा पाकिस्तान हिल गया है इससे। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले हम दोस्तों आगे बढ़े, चाणक्य नीति और पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में। आज आखिरी दिन है, हमने 1 दिन के लिए सेल निकाली थी। 500 रुपये का कोर्स है, समर कूपन कोड यूज़ करें। तो बात यह है कि एक डॉक्यूमेंट्री आती है इंडिपेंडेंस डे के दिन, और 2 एपिसोड है बेसिकली उसमें, और उसका पूरा मैंने लेक्चर किया है। उस पूरा डॉक्यूमेंट्री का ब्रेकडाउन मैंने किया है, वो मैंने देखा है। आपको सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत पड़ेगी डिस्कवरी प्लस में, पर डिस्कवरी प्लस बहुत बढ़िया है, मतलब उसमें बहुत बेहतरीन डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं। और डिस्कवरी जो है भाई, याद है ना नेशनल ज्योग्राफिक चैनल डिस्कवरी, जब हमारे पास कुछ नहीं होता था बचपन में तो हम देखते थे डिस्कवरी, है ना, नरमादा, याद है? तो आता था, बहुत बढ़िया, बहुत मज़ा आता था यार। ये जो शेर है ये शिकार करने के लिए जा रहा है, मज़ा आती थी गुरु। डिस्कवरी पर अलग अलग तरीके के शोज़ आते थे, तो बहुत बढ़िया लगता था। अब वो डिस्कवरी जो है, सबसे प्रतिष्ठित पूरी दुनिया का रिसर्च चैनल, इंफॉर्मेशन चैनल ने एक डॉक्यूमेंट्री छाप दी, और वो डॉक्यूमेंट्री अब पूरी दुनिया ने देखी। पूरी दुनिया, भाई देखो ये वॉर कौन जीता, नैरेटिव किसका स्ट्रॉन्ग, ऑल्दो एवरीवन, मैंने फिर बता रहा हूँ कि पूरी दुनिया को भी पता ही है, लेकिन अब ये ऑफिशियली हो गया। वहां पे आपने देखा कि पाकिस्तान की तरफ से कोई डॉक्यूमेंट, खुद डॉक्यूमेंट्री बना लेते हैं। वो बुमराह को 3 छक्के मार दिया तो एक डॉक्यूमेंट्री बन गई। तो पाकिस्तान का पता है क्या हिसाब किताब है कि जैसे आप उनके 1000 मार दो, वो मर जाएं, वो हार जाएं, लेकिन अगर वो आपको 1 मार देंगे ना तो उसको लेकर पकड़ के बैठ जाएंगे, हमने इनको 1 मार दिया, भले उनकी पूरी फौज मर जाए। ऐसे बेवकूफ़ लोग हैं। तो यहाँ पूरी दुनिया को भारत ने एक डॉक्यूमेंट्री परोस दी, और मुझे लगता है कि इसमें भारत का हाथ है। भारत ने जाहिर सी बात है डिस्कवरी को कांटेक्ट किया होगा, और यहां किसने इंटरव्यूज दिए? जो उस वॉर में इन्वॉल्व थे, जो एक्चुअल फाइटर पायलट्स, जिसने बम बरसाए, जिन्होंने बम बरसाए, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, हमारे चीफ उपेंद्र द्विवेदी, एवरीवन वाज देयर, अनिल चौहान सीडीएस, अजीत डोभाल एनएसए। तो इन सब ने बताया कि हमने क्या किया, हमने पाकिस्तान के ऐसे की तैसी कैसे कर दी। 88 घंटे के अंदर अंदर हमने कैसे सीज फायर करा दिया, जहां पे आज वॉर जो है वो चलते ही जा रहे हैं। तो भारत की मिलिट्री ने एक बार फिर दिखा दिया कि हम क्या कर सकते हैं। पहाड़ पे ऊपर जो चढ़ के बैठा वो राजा कारगिल में हमने दिखा दिया कि साले तुमको बेकारी बना के मारेंगे। समझ रहे हैं आप? तो ये चीज है, ये बहुत बड़ा फर्क है। और इसीलिए अब वो जब डॉक्यूमेंट्री आई तो इनका आईएसपीआर पागल हो गया। ठीक है, उन्होंने कहा कि भाई ये डॉक्यूमेंट्री कैसे इन्होंने रिलीज कर दी? तो पूरे पाकिस्तान को चूरन बेच रहा है कि नहीं ये तो बस प्रोपेगेंडा है। प्रोपेगेंडा क्या है? इन्होंने वीडियो गेम की इमेजेस चला दी थी, है ना। इन्होंने चाइना के साथ मिलकर फेक आर्टिकल, चाइना ने पाकिस्तान को इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की ट्रेनिंग दी है। एक बहुत बड़ी बात है कि जब आपके पास काबिलियत है तो आपको झूठ की जरूरत नहीं पड़ती, और इसीलिए चाइना और पाकिस्तान के ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि चाइना ने पूरा अपना मार्केट इसी प्रोपेगेंडा पे फैलाया, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। एक्चुअल में वो इतने काबिल है ही नहीं, और ये हमने देख लिया उनका डिफेंस सिस्टम कैसे काम किया। आपने किसी और देश को इतना इंफॉर्मेशन वॉरफेयर फैलाते हुए देखा है? किसी को नहीं देखा होगा। सिर्फ चाइना और पाकिस्तान करते हैं, क्योंकि वो काबिल ही नहीं है, उनके पास काबिलियत ही नहीं है, तो झूठ की जरूरत है आपको। इन्होंने रफाल भाई, रफाल का कोई मतलब ही नहीं।
कुछ नहीं यहाँ पे क्या हुआ, क्या लॉस नहीं हुआ है, बल्कि डॉक्यूमेंट्री तो ये था कि पाकिस्तान की एयरफोर्स भाग गई थी, ये आए थे हमला करने। और यहाँ पे भारत ने भी माना है कि उधमपुर पर हमारे एक जगह हमारे यहाँ बस नुकसान हुआ था 9 मई को उधमपुर एयरबेस पर, तो हम किसी से छुपाते नहीं है। लेकिन फिर भारत ने बोला कि आखिरी विकल्प ब्रह्मोस, और इन्हीं के डीजीएमओ ने बोला कि कितने ब्रह्मोस मारोगे, कितने ब्रह्मोस मारोगे भाई। पाकिस्तान के डीजीएमओ गिड़गिड़ाए भारत से। तो ये सारी चीज़ें 2 एपिसोड की ये डॉक्यूमेंट्री है 45 मिनट की, और इसमें पूरा बताया है कि 88 घंटों में क्या हुआ। पर मुझे ऐसा लगता है कि 3 एपिसोड करने चाहिए थे, और एक एपिसोड पहलगांव में जो हुआ था उस पर देना चाहिए था, वो उन्होंने 5 मिनट में निपटा दिया। क्योंकि वो अगर आप देते ना तो आप इमोशन पैदा कर पाते। अभी ऑपरेशन सिंदूर पे मूवी बन रही है, विवेक अग्निहोत्री उसको डायरेक्ट कर रहे हैं, अगले साल आ जाए शायद, या फिर उसके अगले साल आ जाए। तो भाई यहां अगर एक बार कि भाई उन लोगों के साथ क्या बीती है, किस तरीके से मारा गया था, मेरे ख्याल में डिस्कवरी को ये दिखाना चाहिए था। बट कोई बात नहीं, वो फैक्ट्स दिखा रहे थे, जो बोला गया है वो दिखा रहे थे, जो हुआ है वो दिखा रहे थे, तो बढ़िया है। अब आतंकवाद और वहाँ पे लोग जो हैं सब ने डॉक्यूमेंट्री, चलो ठीक है, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बैन करके रखी हुई हैं, बट सब अवेलेबल है। धुरंधर उनके घर घर में चल रही थी, घर घर में, बल्कि इंडियन मूवीज़ तो वहाँ पे बैन है ना, घर घर में चल रही थी, पायरेटेड, बहुत ज़्यादा पायरेटेड सीडीज़ वहाँ पे बिकती है। लेकिन अच्छी बात है, भारत लगातार इस तरीके के कंटेंट को ला रहा है, यानी कि भारत का जो वॉरफेयर है वो लंबा है। वो भारत का ये मानना है कि अगर हमको जंग जीतनी है इंफॉर्मेशन वाली, तो दुनिया को कन्विंस करो। दुनिया को कैसे कन्विंस करोगे आप? पाकिस्तान आर्टिकल्स छापते, सोशल मीडिया नहीं, जो वेल एस्टैब्लिश्ड चैनल है उन पे आप पाकिस्तान को एक्सपोज करो, और सही तरीके से एक्सपोज करो। तो यही हम नेटफ्लिक्स पे भी देख रहे हैं। हमने देखा कि प्राइम पे ऐसी कुछ मूवीज़ आई, कुछ वेब सीरीज़ आई है ना, जो भारत को लेकर थी। अभी हमने डिस्कवरी प्लस पे देखा, और आगे आने वाले समय में ऐसी बहुत सारी और भी सीरीज़ प्लान्ड है जिसको पूरी दुनिया देखेगी, और बाकी हमारा सोशल मीडिया तो है ही है, क्योंकि हमारा हमेशा ये रहता है कि इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर से हम पीछे हैं पाकिस्तान से, जो कि सच भी है। और ये इस डॉक्यूमेंट्री में भी माना है कि जिस तरीके से फेक न्यूज़ पाकिस्तान फैला रहा था, उसको काउंटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और हमने सिर्फ एविडेंस पर गए और हमने वो पेश किया। और पाकिस्तान सब इंडिया से छाप लेता है, सब इंडिया से छापा है। जिस तरीके से भारत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एग्जैक्ट वही टेम्पलेट पाकिस्तान ने। इनके एयरफोर्स वाले मतलब ऊल जरूल बातें की, पता नहीं क्या कुछ भी बोल रहे हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एयर कुछ भी बोल रहे हैं, ऐसे करके वैसे करके, वो सब एक्सपोज हो गए। इनकी 50% एयरफोर्स तबाह हो गई थी, इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट थी। 50% हमने पाकिस्तान की एयरफोर्स को खत्म कर दिया था, नेवी एक्टिव हो गई, तब इनको लगा कि भैया हमारे ऐसे की तैसी। और न्यूक्लियर तो एक्सपोज कर ही दिया हमने। इनका जो न्यूक्लियर मुखौटा है वो हमने खींच के उतारा है, कि बहुत जो न्यूक्लियर के पीछे छुपते थे ना, लो मार दिया, घुसेड़ लो, कर ले न्यूक्लियर, मार न्यूक्लियर औकात है, तो कुछ नहीं कर पाई, कुछ नहीं किया इन्होंने। इसका मतलब जो कहा जाता है बंद दरवाजों के पीछे कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पाकिस्तान का है ही नहीं, वो सच्चा साबित हुआ शायद। ये चीज है। तो भाई और भी ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज आएंगी, आप देखिएगा, और भी ऐसी खबरें आएंगी जिसकी वजह से पाकिस्तान अनस्टेबल होगा, और मुझे लगता है ये सही स्ट्रैटेजी रहेगी भारत की। बाकी आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।